देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत आध्यात्म और सेना को समान रख देश के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्म पत्नी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम सांस भी देश की सेवा में ही निकली। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस दुखद घटना में कुल 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें सीडीएस स्टाफ के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बिपिन रावत भले ही सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, लेकिन आध्यात्मिकता के भी वे पुंज थे। उनका आध्यात्म से भी गहरा कनेक्शन था। ब्रह्मा कुमारी संस्था से उनका गहरा लगाव था। जब वे सेनाध्यक्ष थे तब 30 जनवरी 2018 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड भी आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। 2 दिवसीय इस यात्रा पर आए बिपिन रावत ने अपने संबोधन में कहा था कि सेना और ब्रह्मा कुमारीज में एक समानता है। सेना देश को दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है और ब्रह्मा कुमारी संस्था मनुष्य के अंदर छिपे दुश्मनों को समाप्त करने का प्रयास करती है। भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। भारतीय सेना अगर सक्षम रहेगी, भारतीय सेना अगर हर वक्त तैयार रहेगी, भारतीय सेना का हर जवान अपने सही मार्ग दिशा पर चलते हुए अपना कार्य करता रहेगा, तो हम शांति प्रक्रिया बहाल करने में कामयाब होंगे। और आपकी जो संस्था है वो भी भारतवर्ष और पूरे विश्व में शांति कायम रखने की ओर कार्रवाई लगातार करते जा रही है, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी आप इस प्रक्रिया को अपनी संस्था द्वारा जारी रखेंगे। इसीलिए भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। इसके साथ ही संस्था के सेवाओं को लेकर बहुत तारीफ भी की थी कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो है, आपको यूनाइटेड नेशंस ने मैसेंजर्स ऑफ पीस का दर्जा दिया है। आपकी जो पहचान पूरे विश्व में और भारतवर्ष में है वो एज मैसेंजर्स ऑफ पीस है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना भी कार्यरत रहती है, तैयार रहती है शांति के लिए। अपने प्रवास के दौरान वे संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। राजयोग और ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति भी की थी। ज्ञान सरोवर पांडव भवन में बाबा के कमरे का भी अवलोकन किया था। उन्होंने जनवरी 2021 में आबू रोड आने का वादा भी किया था, परंतु वे हमेशा के लिए इन वादों को अधूरा छोड़ गए। जवानों की ओर से ब्रह्म कुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन बहादुर जवानों को, जिन्होंने सीमाओं पे कार्यरत रहते हुए या अन्य कार्य करते वक्त
बड़े ही निडरता के साथ देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जो ये भव्य समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वे रूहानियत को तरजीह देते थे क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ उनका नाता आज का ही नहीं था, बल्कि उनके पिता के समय से ही था। उनके पिताजी भी सेना में अधिकारी थे। वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य के रूप में सेवारत थे। संस्था में उनका नियमित रूप से आना जाना था। तब से लेकर बिपिन रावत के अंदर भी आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ गया था। वे एक संजीदा इंसान थे। उन्हें जरा भी भान नहीं था कि वे सेना के चीफ हैं। ऐसे व्यक्तित्व का अचानक यूं ही चले जाना देश और सेना के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसी महान आत्मा तथा दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।